तो देखो दो युद्ध होते हैं। कितने युद्ध बताओ? जिनके कारण हमारे देश में अंग्रेजों का स्थापित हो गया, बोलो क्या? शासन। क्या स्थापित हो गया? शासन। जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ? वैसे 23 जून 1757 कह सकते हैं, अपन यहाँ पे बात लेके चलेंगे 1757 की। देखो एक तो प्लासी का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध मतलब प्लासी का मैदान में ये युद्ध हुआ था। और पैसे प्लासी पैसे ही आता पश्चिमी बंगाल। पैसे प्लासी पैसे क्या आता है बोलो? पश्चिमी बंगाल। तो तुमसे पूछा जाए कि प्लासी का मैदान कौन से राज्य में है, तो क्या बताओगे? भूलोगे तो नहीं? कब हुआ बताओ? 1757 में। यहां पर बंगाल का जो नवाब आता है भाई साहब, उस नवाब का नाम आता है सिराजुद्दौला। कौन सा दौला? सिराजुद्दौला आता है। और सिराजुद्दौला के बरसेज में अंग्रेजों का एक मुख्य सेनापति आता है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा क्लाइव बताओ? रॉबर्ट क्लाइव आता है। अब सुनो, सिराजुद्दौला के पास 1000 सेना और लॉर्ड क्लाइव के पास सपोज करो 100 सेना। कितनी सेना? अब जीतेगा कौन बताओ? ज्यादा सेना वाला या कम सेना वाला? भाई नॉर्मल अपन आइडिया लगाए तो ज्यादा सेना वाला ही जीतेगा। ठीक है, जिनके पास ज्यादा सेना है, एक तरफ कम सेना है इधर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ उल्टा। कम सेना वाले भाई साहब जीत गए और ज्यादा सेना वाले हार गए। क्या कारण रहे होंगे? तो कारण ये रहे थे कि प्यारे बच्चों, इनके पास आधुनिक हथियार थे। अंग्रेजों के पास कैसे हथियार थे? और इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इनके पास पुराने हथियार थे, तलवारें थी। और इनके पास तोप थी, बंदूक थी। अब बताओ, तोप वाला जीतेगा या तलवार वाला? तोप वाला कैसे जीतेगा? दूर से उड़ा देगा। जब तक वो तलवार वाले आएंगे उससे पहले ही तो सफाया कर देगा। करेगा नहीं करेगा? लेकिन और भी इन्होंने क्या चालाकी खेली, वो तुम चालाकी सुन लो। अंग्रेजों ने सुना था कि भैया सिराजुद्दौला का जो सबसे तगड़ा खिलाड़ी है, सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज है, उसका नाम है मीर जाफर। उसका नाम क्या है बोलो? मीर जाफर। और ये इतना खतरनाक बल्लेबाज है कि हर गेंद को ये बाउंड्री के बाहर फेंकने की हिम्मत रखता है। हर गेंद को 6 छक्के लगा सकता है। इतना खतरनाक बल्लेबाज ये। और इस बात का पता किसको था बताओ? इनको पता था कि अगर ये खेलने नहीं गया तो हम इस युद्ध को बड़े आसानी से जीत जाएंगे, इस मैच को जीत जाएंगे। क्योंकि मैच में ज्यादा समझ जाते हो ना, इसलिए मैच ले रहा हूं। युद्ध की जगह क्या समझना तुम? ठीक है, तो बात करते हैं। इन अंग्रेजों को लगा कि यार मीर जाफर अगर हमारी तरफ तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हम इसको इतना जरूर कर सकते हैं कि ये युद्ध स्थल पे ही नहीं जाए तो हम युद्ध जीत सकते हैं। इस भाई साहब ने फोन किया, किसको बताओ? कि भाई साहब मीर जाफर जी, हम तुमसे क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। ये बोलो क्या बात करना चाहते हो? कि कल अपना मैच होने वाला है और हम चाहते हैं कि उस मैच में तुम ना जाओ। बोले क्यों नहीं जाऊं मैं? बोले जाऊंगा। बोले भाई साहब अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा जो नवाब है सिराजुद्दौला है, वो तुम्हें कितने से पैसे देता होगा? कुछ नहीं देता है। तुम्हारी क्या पोस्ट है? कुछ पोस्ट नहीं है। तुम तो एक सेनापति हो, जबकि तुम इतने बलशाली हो कि तुम तो नवाब होने चाहिए। इस तरीके से बड़ाई ठोकते गए, तुम इतने तगड़े खिलाड़ी हो, ये और वो हो, फलाना ढिमकाना। और इसको चढ़ा दिया कि अगर तुम लड़ने नहीं गए कल तो हम इस युद्ध को जीत जाएंगे और तुम्हें बना देंगे बंगाल का, क्या बताओ, नवाब बना देंगे। इसको लगा रहे बात में दम है इनकी में यार। एक ही पल में बंगाल का बन जाऊंगा मैं, क्या बताओ, नवाब। इसको लगा यार ये बात ठीक है यार। तो क्या किया कि ठीक है साहब, मैं कल क्या करूंगा कि भैया मैं खेलने नहीं जाऊंगा मैदान में, मैं कल खेलने ही नहीं जाऊंगा। और ऐसी स्थिति में तुम चले जाना, अकेला क्या कर लेगा। हुआ ये, अगले दिन सिराजुद्दौला पहुंच गया कौन से स्टेडियम में बताओ? और ये पहुंच गए। अब भाई साहब सिराजुद्दौला फोन करे किसको बताओ? स्विच ऑफ, मोबाइल ही स्विच ऑफ। ठीक है ना, मोबाइल ही क्या। मेरे कहने का मतलब है ये युद्ध स्थल पे ही नहीं गया, अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध स्थल पे ही नहीं गया और ये अकेला पड़ गया था।
ऐसी स्थिति में कहते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने बिना युद्ध लड़े क्या मान ली थी, हार मान ली थी, और अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे और अंग्रेज बन गए रे, बोलो क्या बताओ, विजेता। क्या बन गए बताओ, विजेता बन गए थे। और विजेता बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बन गया बंगाल का पहला, बोलो क्या, गवर्नर। बंगाल का पहला क्या बन गया, गवर्नर। तो पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और इन्होंने बंगाल के कुछ भाग पर कर लिया, बोलो क्या, अधिकार। तो इस तरीके से अंग्रेजों के भारत में शासन करने की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है। लेकिन कौन से युद्ध के साथ बताओ, प्लासी के युद्ध के साथ। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ बताओ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का सेनापति कौन, धोखेबाज कौन था बताओ। बताओ, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किस सेनापति ने किया, किसने किया। अभी तुम कक्षा 11 में है, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी करने के बाद पेपर दोगे तो यही सवाल तुम्हें आपकी कंपटीशन के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मजेदार चीज है ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो युद्ध होता है अंग्रेजों का दूसरा, वो भी खतरनाक युद्ध, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ, बक्सर का युद्ध आता है साथियों। और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बोलो कब होता है। अब भारतीयों को लगा रहे अंग्रेजों से जीतना बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। तो क्या किया कि साहब यहां पर अब तीन तीन सेना शासक आएंगे। भारतीय कितने शासक आएंगे बताओ, तीन। तो कौन कौन आते हो देखते देखो, एक तो बंगाल का जो नवाब आता है उसका नाम आता है मीर कासिम। कौन आता है बताओ, एक अवध का नवाब आता है जिसका नाम आता है शुजाउद्दौला। क्या नाम आता है बताओ, शुजाउद्दौला आता है। और एक मुगल शासक आता है जिसका नाम आता है शाह आलम द्वितीय। कौन आता है बताओ, शाह आलम द्वितीय आता है साथियों। और इनके वर्सेज में जो अंग्रेजों का जो मुख्य सेनापति आता है जिसका नाम आता है हेक्टर मुनरो। कौन आता है बताओ, हेक्टर मुनरो आता है साथियों। और बात करते हैं स्टेडियम कौन सा आता है, बक्सर का। कौन सा स्टेडियम आता है, बक्सर का। अब ये भी तुम्हें याद रख लेना है, देखो वैसे बक्सर और वैसे बन जाता है बिहार। कौन सा हार बताओ, बिहार। तो बक्सर का मैदान कौन से राज्य में, कौन से मैदान में, और साथ ही प्लासी का मैदान कौन से राज्य में, और बक्सर का मैदान कौन से राज्य में, कोई दिक्कत है क्या। देखो आओ, अब ये एक तरफ तो तीन तीन सेनापति, तीन तीन राजा, और एक तरफ अंग्रेजों का मुख्य सेनापति कौन सा है, हेक्टर मुनरो। ट्रैक्टर मत बोलना इसको, हेक्टर मुनरो। ठीक है, याद वाली रख लेना ट्रैक्टर के नाम से, ठीक है, लेकिन याद क्या करना, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का मुख्य सेनापति। अब इनके पास वही बात कि आधुनिक हथियार नहीं, और हुआ ये कि इनके पास ज्यादा सेनापति, जैसे ही बंदूक चलाई सेनाओं में मच गई अफरा तफरी और भाग के निकल ली और जीत गए मैदान को। बोलो कौन, हेक्टर मुनरो ने ये भी खतरनाक युद्ध जीत लिया। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसको भी जीत लिया। और इसी युद्ध के साथ में अंग्रेजों की भारत में शासन की जो प्रक्रिया है वो स्थापित हो गई। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों का किस युद्ध के बाद भारत में शासन स्थापित हो गया, तो कौन से युद्ध के बाद, क्योंकि बंगाल का नवाब हरा दिया, अवध का नवाब हरा दिया और ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय हरा दिया, तो फिर बचा ही कौन। तो ऐसी स्थिति में भारत में शासन स्थापित हो गया। वो लोग किनका बताओ, अंग्रेजों का। तो इस तरीके से हमारे भारत में अंग्रेजों की शासन की प्रक्रिया शुरू होती है। कितने युद्धों के साथ बताओ, 2 युद्धों के साथ में। इसको ऐसे कैसे छापो, बंद कर ले अब तो